तीसरे नेफी के 28वें अध्याय में यीशु अपने शिष्यों के सामने खड़े हैं और उनसे एक एक करके पूछ रहे हैं, मेरे पिता के पास जाने के बाद तुम मुझसे क्या चाहते हो? 3 को छोड़कर सब बोले। इन 3 शिष्यों का एक अनोखा अनुरोध था। वे यीशु के वापस आने तक पृथ्वी पर रहकर अपनी सेवा जारी रखना चाहते थे। यीशु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम धन्य हो। 72 साल के होने के बाद तुम मेरे पास आओगे और विश्राम पाओगे। लेकिन उन्होंने उन तीनों को देखा जो चुप रहे। उनके दिल की बात जानकर उन्होंने उन्हें सीधे संबोधित किया। मैं तुम्हारे विचार जानता हूं, उन्होंने कहा, और तुमने वही चीज चाही है जो मेरे प्रिय जॉन ने मुझसे चाही थी। वे ज्यादा धन्य हैं क्योंकि यीशु ने वादा किया था कि जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। ये 3 पलक झपकते ही नश्वरता से अमरता में बदल जाएंगे। वे दुनिया के पापों को छोड़कर कोई दर्द या दुख महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नेक इच्छा थी कि लोगों को मसीह के पास लाया जाए। यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम्हें पूरा आनंद मिलेगा और तुम मेरे जैसे ही बनोगे और पिता और मैं एक हैं। यीशु ने हर शिष्य को छुआ, लेकिन उन तीनों को नहीं जिन्हें रुकना था, और फिर वे चले गए। स्वर्ग खुल गया और ये तीनों स्वर्ग में उठा लिए गए और उन्होंने अनकही चीजें देखीं। उन्होंने जो देखा और सुना उसे वे बता नहीं सके, क्योंकि ऐसा करना मना था। वापस धरती पर उन्होंने लोगों की सेवा की, कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और उन्हें बपतिस्मा दिया और उन पर पवित्र आत्मा उतारी। उन्होंने अनगिनत परीक्षाओं का सामना किया। उन्हें जेल में, जमीन में, भट्टियों में और जंगली जानवरों की मांद में डाल दिया गया। फिर भी भगवान की शक्ति से वे हर बार बिना किसी नुकसान के बच गए। उनकी सेवा ने कई लोगों को चर्च में जोड़ा और उनके काम महान और अद्भुत थे। जैसा कि पैगंबर मॉर्मन ने लिखा, वे गैर यहूदियों और यहूदियों के बीच सेवा करते रहेंगे और भगवान की कायल करने वाली शक्ति से कई लोगों को यीशु के पास लाएंगे। ये तीनों भगवान के स्वर्गदूतों की तरह हैं, जो चमत्कारी काम करते हुए जिसे चाहें उसे खुद को दिखा सकते हैं। मॉर्मन ने अपने वृत्तांत का समापन उनके मिशन की महानता और उनके शरीर पर किए गए दिव्य परिवर्तन को व्यक्त करते हुए किया, ताकि उन्हें मृत्यु और दुख से बचाया जा सके। मसीह के न्याय के दिन तक वे पवित्र रहेंगे, शैतान से अछूते, पिता के राज्य में अपने शाश्वत स्थान की प्रतीक्षा में। 3 अमर शिष्यों और उद्धारकर्ता के मिशन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की इस प्रेरक कहानी पर विचार करें। उनकी यात्रा विश्वास की शक्ति और भगवान के शाश्वत वादों का प्रमाण है।